नमस्ते, मैं अविनाश हूं और आप अनकट देख रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर जब अपने पीक पर थी तो लोग ऑक्सीजन, बेड, दवाइयों और एम्बुलेंस के लिए तड़प रहे थे। अब उसे सरकार का इंतजाम कहें या इंतजाम करने का दिखावा, लेकिन केंद्र से लेकर राज्य सरकारें आम लोगों से लेकर अदालतों तक को यह आश्वस्त करने की कोशिश कर रही थी कि सब ठीक है और इंतजाम हो रहा है। ऐसे में एक दिन दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछ लिया कि आप बेड लगा सकते हैं, ऑक्सीजन प्लांट लगा सकते हैं, वेंटिलेटर भी तैयार कर सकते हैं, हजारों एम्बुलेंस एक झटके में खड़ी कर सकते हैं, लेकिन एक झटके में डॉक्टर कहां से ला सकते हैं? सवाल बड़ा था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। हालांकि एक उपाय है जिसके जरिए भारत में कोरोना से तीसरी लहर से निपटने के लिए कुछ ही दिनों में कम से कम 50,000 डॉक्टर तैयार हो सकते हैं। आज बात करते हैं ऐसे ही डॉक्टरों की। भारत से हर साल करीब 15 से 20,000 लोग मेडिकल की पढ़ाई के लिए दुनिया के तमाम देशों में जाते हैं। इन देशों में शामिल हैं चीन, रूस, यूक्रेन, फिलीपींस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, बांग्लादेश और नेपाल। इन देशों में हो रही मेडिकल की पढ़ाई को भारत सरकार ने मान्यता दे रखी है। हालांकि जब ऐसे लोग अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत लौटते हैं तो उन्हें एक परीक्षा पास करनी होती है। उस परीक्षा का नाम है FMGE, पूरा नाम है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम। इस परीक्षा को पास करने के बाद विदेश से आए बच्चे भारत में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और उन्हें डॉक्टरी का लाइसेंस मिल जाता है। देखने सुनने में तो यह बेहद आसान है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत इतनी भी आसान नहीं है। विदेश से आए बच्चे को जो परीक्षा पास करनी होती है वो बेहद मुश्किल होती है। उन्हें परीक्षा में कम से कम 50% अंक हासिल करने होते हैं और तभी उन्हें पास घोषित किया जाता है। लेकिन 50% अंक हासिल करना उनके लिए कतई आसान नहीं होता। वो कभी 2 नंबर से, कभी 4 नंबर से, कभी 10 नंबर से चूक जाते हैं और ऐसे में उन्हें लाइसेंस नहीं मिल पाता है, जबकि उनके पास विदेश की एक डिग्री होती है। ऐसे में अगर इन डॉक्टरों को कोरोना के इलाज की ट्रेनिंग दे दी जाए और इन्हें कोरोना से चल रही जंग में शामिल कर लिया जाए तो मुश्किल तो थोड़ी आसान हो ही जाएगी। सुनिए क्या कहना है यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे डॉक्टर सूरज का। इसमें लगभग 7 से 15% ही बच्चे पास होते हैं, बाकी अनक्वालिफाइड हो जाते हैं। वो बच्चे भारत में वेट कर रहे हैं कि उन्हें इस कोरोना महामारी में मौका दिया जाए जिससे वो देश की सेवा कर सकें। और ये तभी मुमकिन है या तो सरकार इन्हें ग्रेड मार्क दे या FMG को स्क्रैप करे और इन्हें मौका दे, तो ये भारत देश की सेवा कर सकें। और ऐसा ये पहली बार नहीं हो रहा है। कर्नाटका गवर्नमेंट ऑलरेडी ये फैसला ले चुकी है। उन्होंने FMG को स्क्रैप करके जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनको मौका दे रही है। इनकी परीक्षा के तौर तरीके, इनकी लाइसेंसिंग और उस पर चल रहे विवाद के बारे में हम फिर कभी विस्तार से बात कर लेंगे। लेकिन अभी तो जरूरत है डॉक्टरों की, और विदेश से पढ़कर आए ऐसे डॉक्टरों को ट्रेनिंग देकर तैयार करना कोरोना जैसी महामारी के दौरान एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तभी तो कर्नाटक, केरल और गुजरात जैसे राज्यों ने ऐसे डॉक्टरों को अस्थायी लाइसेंस देने का फैसला किया है। वहीं देश के मशहूर हार्ट सर्जन डॉक्टर देवी शेट्टी ने भी सरकार को सलाह दी है कि ऐसे डॉक्टरों को कोरोना ट्रीटमेंट की स्पेशल ट्रेनिंग देकर इलाज में लगाया जाए। खुद को कोरोना के खिलाफ चल रही इस जंग में शामिल करने के लिए ऐसे डॉक्टरों ने बाकायदा ट्विटर पर मुहिम भी चला रखी है और पिछले कई दिनों से वो उसे ट्रेंड भी करवा रहे हैं। सुनिए क्या कहना है ऐसे डॉक्टरों के लिए आवाज उठा रहे डॉक्टर आशीष महिंद्रा का। FMG को हमेशा गवर्नमेंट अछूत क्यों मानती है? 50,000 के ऊपर डॉक्टर्स घर बैठे हुए हैं। आप आयुर्वेद को, आप जो इवन मैंने कलकत्ता में सुना जो रोड साइड प्रैक्टिशनर हैं, जो फुल फ्लेज डॉक्टर भी नहीं हैं, अब उनको ले रहे हैं। कोविड टाइम में जब डॉक्टर की शॉर्टेज है। अरे आप इससे अच्छा फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को लीजिए, कम से कम MBBS पढ़ के आए हैं, आप उनको टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन दीजिए। हमारी यही मांग है, आप उनको टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन दिए, उनको यूज़ करिए। अगर ये 50,000 डॉक्टर को यूज़ कर लेगी सरकार, तो डॉक्टरों की समस्या, इस कोविड क्राइसिस जो ये एक वॉर लाइक सिचुएशन है, इसको गवर्नमेंट लड़ सकती है। और ये पूरी फोर्स बिना पैसा लिए काम करने को तैयार है। 1 साल के लिए देश की सेवा करने को ये फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट तैयार हैं। तो हमारी सरकार से पूरी अपील है कि इन फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को पूरा मौका दिया जाए और जल्द से जल्द इस पर सरकार फैसला ले। धन्यवाद।
विदेश से पढ़कर आए ऐसे डॉक्टरों की संख्या करीब 50,000 है। वो फिलहाल लाइसेंस हासिल करने के लिए होने वाली परीक्षा यानी कि एफएमजी की तैयारी कर रहे हैं, जो जून में होनी है। साथ ही वो अभी से लोगों का इलाज और वो भी मुफ्त में करने के लिए तैयार बैठे हैं। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया है और कहा है कि उनके पास जब डिग्री है तो क्यों नहीं उन्हें भी इलाज में शामिल किया जा रहा है। एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूं कि केंद्र सरकार की ओर से यह कहा गया है कि एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्रों का कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा सरकार और भी तरीकों से डॉक्टरों की कमी को दूर करने की कोशिश कर रही है। सुनिए क्या कहना है हेल्थ मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी का, जिन्होंने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हमारी एलाइड हेल्थ सर्विसेज के जितने टाइप ऑफ एलाइड सर्विसेज हैं, उनको अप्रोप्रिएट कहाँ हम हेल्प ले सकते हैं उस पर काम करें। माननीय प्रधानमंत्री ने इस बारे में कई बार भी कहा है। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस पर कार्य भी चल रहा है कि कैसे हम जो अपने एक्स हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको टेलीमेडिसिन या किसी एक्टिविटी में इस्तेमाल करें। जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं या एनजीओ के जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनको हम कैसे कंटेनमेंट ऑपरेशन में इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से जितने भी मैन पावर, क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई है, काफी समय से चल रही है और हो सकता है काफी और समय चले, तो जो भी हमारे पास ट्रेन मैन पावर जहां पर अवेलेबल है उसका अप्रोप्रिएट यूजेज हमने ऑलरेडी सबको कहा है, उसके तहत ही हम काम कर रहे हैं। Number 19, please. Questions may be limited to one so that more questions can be taken. Repeat questions on the same thing is you're taking away the time for other people. So kindly stop. We take one last question, number 19. यानी कि सरकार कह रही है कि वो डॉक्टरों की कमी को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन इस कोशिश में विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों का जिक्र तक नहीं है। और यही वजह है कि डॉक्टर सूरज हों या फिर उनके जैसे विदेश में पढ़े हजारों डॉक्टर और उनकी आवाज उठाने वाले डॉक्टर आशीष महेंद्रा, सबका कहना है कि भारत सरकार भारत में पढ़े डॉक्टरों और विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों के बीच भेदभाव कर रही है। दोनों को डिग्री दिए जाने के मानकों में भेदभाव कर रही है। दोनों तरह के डॉक्टरों की परीक्षा में भेदभाव कर रही है और उसका नतीजा है कि विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों को सरकारी नीतियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने लाखों रुपए खर्च करके एक डिग्री हासिल की है, पढ़ाई करके डिग्री हासिल की है, लेकिन वो घर बैठे हैं। विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों के इस आरोप पर हम विस्तार से बात करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल आप बताइए कि क्या विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों को ट्रेनिंग देकर कोरोना के इलाज में शामिल नहीं किया जा सकता है, ताकि एक साथ 50,000 डॉक्टरों की एक फौज को कोरोना के खिलाफ हथियार बनाया जा सके। अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।